जी ये हमारा भांजा है जी, अनिल है जी, इनकी सिस्टर की शादी थी, खुशी का माहौल था जी। तो वहाँ कुछ शरारती तत्व है जी, इनके साथ गाली गलौज करी। फिर भी इन्होंने हाथ जोड़ी करी कि हमारे यहाँ शादी है, खुशी का टाइम है, आप लोग हमारे से वो ना लो, पंगा ना लो। इन्होंने हाथ जोड़ी करी, इनके पापा भी आए, उन्होंने भी हाथ जोड़ी करी, सारा कुछ शांत हो गए, चले गए जी। जैसे ही शाम के टाइम डोली गई जी, तो उन्होंने अलग अलग जगहों के गुंडे बदमाश थे जी, किन्हीं के हाथ में चक्कू, लाठी, लोहे की राड, सारा कुछ थे जी। फिर उन्होंने आते ही ना इनके घरों में घुस गए जी, घरों में घुसे नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा ये बच्चा है, बूढ़ा है, लेडीज है, कुछ सबके साथ बड़ी लेडीजों के साथ छेड़खानी भी करी जी, इनके साथ मार पिटाई करी जी, बहुत बुरा हाल कर दिया जी। जैसे इनके साथ ऐसे कर दिया जी, जैसे ही उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग करके ही जानबूझ के इनके साथ गाली गलौज करी है। गाली गलौज भी करी, इन्होंने फिर भी इन्होंने माफी मांगी जी, उसके बाद भी इनका साथ बहुत बुरा करा जी, तो बहुत आज ज्यादा। किन से मिले हैं आप? तो पहले तो इन्होंने थाने में आश्वासन बहुत दिवाया जी, ये भी उनके आश्वासन में रह गए जी कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल हमारी कार्रवाई हो जाएगी, हो जाएगी। जब वहां से कार्रवाई नहीं हुई, इनको इन्होंने देखा कि दोबारा वो जो इनके ऊपर हमला करके गए थे वो लड़के दोबारा इनके पास गए कि हमारा क्या कर लिया तुम लोगों ने, हम तो सब कुछ कर लगते हैं, कानून हमारा, पुलिस हमारी, तुम हमारे से जो बनता कर पाओ। इनको तब पता चला कि उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, तो आज एसपी साहब के पास आए थे जी। नमस्कार, तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख पा रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं कुछ लोग आज पहुंचे करनाल जिला सचिवालय। कुंजपुरा का जो है पूरा मामला पड़ता है, उसके पास जो है गांव पड़ता है। तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जो है इनसे जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, कौन से गाँव का जो है ये पूरा मामला है। बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन से गाँव का मामला, क्या घटना है? गाँव भीतर है जी, थाना कुंजपुरा लगता है, जिला करनाल है जी। मेरी बहन की शादी थी 13/5 को जी। उस समय लड़ाई हुई, जो मुख्य आरोपी थे उनको तो बाहर कर दे पुलिस वालों ने जी। आज एसपी ऑफिस आए थे जी। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपका पूरी कार्रवाई होगी, जो भी उनके ऊपर दायर है, जो भी बनती है सख्ती से लिए जाएंगी। पुलिस वालों ने उनको, मुख्य जो आरोपी थे उनको बाहर रख रखा है जी। जो अन्य 3 थे जी, उनके चालान करके अंदर कर दिया जी। मेन मुख्य आरोपी 4 है, वो बिल्कुल बाहर हैं जी। क्या पूरा मामला था एक बार मेरी बहन की शादी थी जी 13/5 को जी। जैसे डोली गई वैसे उन्होंने हमारे घर पे हमला कर दिया, मेरे पूरे परिवार को मारा पीटा, पूरे परिवार पे ही हमला किया जी। कौन लोग थे वो? वो नली पार से थे जी। एक लवली था, एक वो था जी, लवली प्रवीण। अलग अलग जगहों से थे, अलग अलग जगहों से बदमाश थे कई जी। कितने लोग पहुंचे? 10 से 15-20 लड़के थे जी, जिनने हमारे घर पे पूरे पे हमला करा है जी। पूरे परिवार को मारा है, बच्चों तक को मारा है, लेडीज को मारा है जी। तो कंप्लेंट की थी, क्या कुछ कार्रवाई हुई है ये नहीं उन पे अभी? कंप्लेंट की थी सर, जिन पे कंप्लेंट की थी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ सर। तो अभी किन से मिले हो, क्या आश्वासन मिला है? सर एसपी ऑफिस के पे गए थे, सर से मिलने उनके पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी कंप्लेंट के जरिए पूरी कार्रवाई होगी, जो भी बनते हो सब। टोटल कितने दोषी थे इस मामले में? 2 से 6 से 7 हमने दे रखे हैं, वैसे अन्य में से किसी एक का भी नहीं दिया पुलिस वालों ने। जी, क्या कुछ किसी की कहना चाहेंगे, गिरफ्तारी कौन से नहीं गांव हुई? का मामला है, क्या कुछ घटना हुई? सर मैं इस लड़के का मामा लगता हूँ। 13 तारीख 5वें महीने की थी, जब इनकी मतलब सिस्टर की शादी थी, हमारी भांजी की। तो दिन में थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई उनके साथ, जो आरोपी हैं। शाम को उन्होंने प्लानिंग करके जैसे ही डोली वहाँ से विदा हुई, तो उन्होंने हमला बोल दिया इनके पूरे पूरे घर के ऊपर। उन्होंने कोई बच्चा नहीं छोड़ा, कोई लेडीज नहीं छोड़ी, सबके साथ मार पिटाई करी है। फिर भी जो जिनको ज़्यादा चोटें थी हम उनको लेके गए हैं कुंजपुरा में, वहाँ से मेडिकल कटाया है। आप इनकी धाराएं देख लो, कितनी संगीन धाराएं हैं, डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल बनाया है। तो उस दौरान जो मुख्य आरोपी का जो उनके नाम है, तो 4 से 5 जो मुख्य आरोपी हैं, बाकी अन्य में थे। वैसे तो 10-12 लड़के आए थे बाइक वगैरह पे सवार हो गए, तो उन्होंने आके जैसे हमला किया। तो अब जो है ना, पुलिस वालों ने 4-5 बार बुलाया है कुंजपुरा थाने में, वो माफ़ी मांगते रहे हैं, सेटलमेंट का केस बनाते रहे हैं, तो हम माने नहीं। अब जाके उन्हें प्रवीण कुमार कोई आयु है जी वहाँ पे कुंजपुरा थाने में, उसने जो है ना पैसा लेके या कुछ भी करके उनका चारों का नाम बाहर कर दिया है। और जो तीसरे चौथे दिन अरेस्ट किए थे, सतराना के हैं वो 2 लड़के और एक पानीपत से है। और जो इनके गांव से पास से जो मैटर था जिनके साथ, नली पार से कुणाल है, साजन है, परवीन है, एक क्या नाम दीपक है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो पड़ोसी गांव से ही हैं। उनको नहीं पुलिस ने अरेस्ट किया, बिल्कुल ही नहीं गिरफ्तार किया, और उनको इस केस से बाहर निकाल दिया है। उसी सिलसिले में आज अपने साहब से मिले थे, एसपी साहब से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके जो साथ हुआ है अन्याय, वो आपको पूरा न्याय मिलेगा। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पे आए थे जी। उन लोगों के पास हथियार भी थे?
हाँ बिल्कुल, बाय नेम दरखास्त दे रखी थी। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के हाथ में गंडासी थी, तलवार थी, किसी के हाथ में चाकू था। बाय नेम एक बार दरखास्त दिखाना अपनी, रोड थी लोहे की। तो ये सब बाय नेम दरखास्त इन्होंने दे रखी है, तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई सर। तो एसएचओ का तो क्या इस कुछ कहना था इसमें? देखिए, जो पहले थे एसएचओ विक्रांत जी, उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया था कि कार्रवाई हम बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। अभी जो एसएचओ साहब आए, उनकी पोस्टिंग अभी अभी हुई है, तो मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई कुंजपुरा थाने में। हाँ, तो आज एसपी से मिले हैं। एसपी साहब से आज मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहो, कार्रवाई जिनके ऊपर बनती है वो बिल्कुल कार्रवाई। हमले का कोई फुटेज भी है आप लोगों के पास? बिल्कुल वीडियो है हमारे पास, जिन्होंने आके हमला किया है शाम को। पहले से आप ये लोगों ने जानते थे? नहीं जानते थे, बारात में आए थे, तो नाच गाने को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने उनको मतलब समझा दिया था। वो घर भी चले गए थे। शाम को उन्होंने देखा कि डोली जैसे ही निकली, तो बस आके उन्होंने अटैक कर दिया, हमला कर दिया घर के ऊपर। घर से निकाल के इन लड़कों को पीटा है, बच्चों को भी पीटा है, मतलब काफी चोटें लगी है उनके। ये फादर साहब खड़े हैं। घर से जो आता है, देखो बिना हथियार के तो आता नहीं। वो तो लैंस थे अपने हिसाब में, जो भी फंसा उनको तो मारा ही मारा। जितने लड़कों को मारा सब गिरते चले गए। हाँ जी, हम तो फिर इनमें पड़ गए, वो उनका पता नहीं चला कहाँ गए, वो क्या है। महिलाएं भी हैं जिनको चोटें हुई हैं? चोटें लगी थी, उनका कोई मेडिकल नहीं है। उन पे महिलाओं पे भी हमला किया उन्होंने, बच्चों तक भी नहीं छोड़ा जी, बच्चों हमारे तक छोटे छोटे बच्चों तक भी नहीं छोड़ा जी, सब पे हमला किया जी। तो और भी और लोग यहाँ पर मौजूद है। गांव के तमाम सदस्य आज पहुंचे हैं करनाल एसपी से मिलने के लिए। आश्वासन इनको जरूर मिला है कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी। पूरा मामला कुंजपुरा थाने का है। एक बार जो है गांव का नाम पूछ ले, कौन से गांव का मामला है, कौन सा गांव पड़ता है आपका? ये जी, ये हमारा भांजा है जी, अनिल है जी। इनकी सिस्टर की शादी थी, खुशी का माहौल था जी। तो वहाँ कुछ शरारती तत्व है जी, इनके साथ गाली गलौज करी। फिर भी इन्होंने हाथ जोड़ी करी कि हमारे यहाँ शादी है, खुशी का टाइम है, आप लोग हमारे से वो ना लो, पंगा ना लो। इन्होंने हाथ जोड़ी करी, इनके पापा भी आए, उन्होंने भी हाथ जोड़ी करी। सारा कुछ शांत हो गए, चले गए जी। जैसे ही शाम के टाइम डोली गई जी, तो उन्होंने अलग अलग जगहों के गुंडे बदमाश थे जी, किन्हीं के हाथ में चाकू, लाठी, लोहे की राड, सारा कुछ थे जी। फिर उन्होंने आते ही ना इनके घरों में घुस गए जी। घरों में घुसे नहीं, उन्होंने ये नहीं देखा ये बच्चा है, बूढ़ा है, लेडीज हैं, कुछ सबके साथ बड़ी लेडीज़ों के साथ छेड़खानी भी करी जी। इनके साथ मार पिटाई करी जी, बहुत बुरा हाल कर दिया जी। जैसे इनके साथ ऐसे कर दिया जी, जैसे ही उन्होंने शुरू से ही प्लानिंग करके ही जानबूझ के इनके साथ गाली गलौज करी है। गाली गलौज भी करी इन्होंने, फिर भी इन्होंने माफ़ी मांगी जी। उसके बाद भी इनका साथ बहुत बुरा करा जी, बहुत ज़्यादा। तो पहले तो इन्होंने थाने में आश्वासन बहुत दिवाया जी, ये भी उनके आश्वासन में रह गए जी कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल हमारी कार्रवाई हो जाएगी। जब वहाँ से कार्रवाई नहीं हुई, इन्होंने देखा कि दोबारा वो जो इनके ऊपर हमला करके गए थे, वो लड़के दोबारा आए इनके पास कि हमारा क्या कर लिया तुम लोगों ने, हम तो सब कुछ कर लगते हैं, कानून हमारा, पुलिस हमारी, तुम हमारे से जो बनता कर पाओ। इनको तब पता चला कि उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। तो आज एसपी साहब के पास आए थे जी। एसपी साहब ने भी आश्वासन दिवाया है कि जो भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, जो इनमें मुजरिम है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई दोबारा हो जाएगी। कौन से गांव का मामला है? ये गांव है जी बजीतपुर। तो बजीतपुर गांव का पूरा मामला है। और आप देख सकते हैं 5-6 लोगों के खिलाफ जो इन्होंने शिकायत जो है दी है, और कार्रवाई जो है नहीं होती है। पूरा मामला कुंजपुरा थाना के अंडर पड़ता है। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम जो गांव के लोग हैं, परिवार के सदस्य वो पहुंचे हैं करनाल एसपी से मिलने के लिए। हालांकि उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस मामले में दोषी है उसके ऊपर उचित कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तस्वीरों को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। आगे की तमाम खबरों के लिए बन रही है मेरे साथ। नमस्कार।